एवरेज 13.2 का 8 नंबर देखिए क्या है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन है। गोलाकार कांच का बर्तन है, ठीक है, गोलाकार कांच का बर्तन है, ठीक है, और इसका गर्दन बेलन के आकार का है, ठीक है, बेलन की। ये हो गया। उसके बाद गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसका व्यास 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी व्यास 2 सेंटीमीटर है। बेलन की व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। मतलब इसका लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना। बेलन के लिए D1 बराबर 2 सेंटीमीटर। देखो यहाँ G1 बराबर 2 सेंटीमीटर, तो R1 कितना होगा? 2/2 त्रिज्या कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। H1 बराबर 1 फुट H है, ये H1 बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब गोला के लिए अब देखिए यहाँ D1 था, आपके यहाँ क्या लिखेंगे? D2 8.5 सेंटीमीटर। R2 कितना होगा? 8.5/2 सेंटीमीटर। इसको मत तोड़िए, छोड़ दो इसी से, ठीक है। तो कहता है क्या निकालना इसमें? तो कहता है कि एक बच्चे ने इसकी धारिता निकाली, अर्थात इसमें पानी कितना आएगा वो निकाला। तो निकाला कितना? 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको बताना है कि उसका आंसर सही था कि गलत, ठीक है। तो हम इसका आयतन निकालेंगे तब नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो निकालना है कौन चीज? भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा, भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा अर्थात आयतन। भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा या आयतन बराबर क्या होगा? गोला का आयतन जोड़ बेलन का आयतन। क्या होगा? गोले का आयतन जोड़ क्या होगा? बेलन का आयतन। गोले का आयतन 4/3 4/3 पाई r पर पावर 3 नहीं, जोड़ बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ध्यान दो, पाई r स्क्वायर h। यहाँ कॉमन क्या आएगा? पाई आएगा, और नहीं आएगा। दोनों का r अलग अलग है। R1 R2 ये गोला का है, तो गोला का r कितना है? R2। और बेलन का कितना है? R1। तो सिर्फ और सिर्फ पाई ही कॉमन आएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा? 4/3 पाई बाहर निकल गया, तो R2 का क्यूब प्लस R1 का स्क्वायर इंटू h, ठीक ठाक है। पाई बराबर 3.14 लेने बोलता है। वो लड़का लिया था तो हम भी लेंगे, नहीं। अब 4/3 का 4/3 होगा। R देखिए किसका है? तो
गोलाकार कितना था 8.5 बट्टा 2, क्यूब नहीं लगाएंगे, फिर 8.5 बट्टा 2, 8.5 बट्टा 2 3 बार, प्लस R1 1 into 1 निकला है ना, इंटू नहीं H 8, ऊंचाई 8, ठीक ठाक है। 3.14 गुना में ब्रैकेट में लीजिए, ठीक है। 8 5 13 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कटा दो, कट गया ना, 3 से नहीं कटेगा ना, तो ये आपका होगा 3 दूनी 6 से भाग दे देंगे, 8 5 13 है, 8 5 दोनों को जोड़िए, 8 5 कितना हुआ 13, 3 से भाग नहीं लगता है ना, तो इसलिए 3 से भाग नहीं लगेगा वो। तो 8.5 गुना 8.5 गुना 8.5 और नीचे में बट्टा कितना होगा 6, और जोड़ में हो जाएगा इधर 8, नहीं तो 8.5 8.5 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, गुना करके देखिए, छह 614.125, ध्यान दीजिएगा कितना होगा 614.125 बट्टा 3 दूनी 6 जोड़ 8 होगा, एक बार और हल होगा 3.14, इसको भाग दीजिए, 6 1 शून्य है नहीं, 1 है नहीं चलेगा, शून्य लगाओ, 14 हो गया, 6 दूनी 12, ठीक है। अब यहाँ बचा कितना 2 और 1 21, 18, बचा कितना 3 32, 6 पंचे 30, 2 25, 6 चौक 24 जोड़ 8 बराबर हो जाएगा 3.14 गुना 102 और इधर 8 110.354, इसको टोटल को गुना करना है, कितना होगा तब तक उतारिए, इसको गुना करने के बाद हो जाएगा 346, उसके बाद 51 156, इसका मतलब हो जाएगा 5115 सेंटीमीटर क्यूब। अतः उस लड़के का उत्तर गलत था, नहीं उस लड़के का उत्तर गलत था, ठीक है, उस लड़का का उत्तर क्या है गलत है, काहे कि वो उतना आंसर निकाला था कितना 345 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ 346 दशमलव कुछ आ रहा है ना, इसलिए उसका उस लड़का का आंसर क्या हुआ गलत हुआ।